तो नमस्ते दोस्तों, इसके पहले हमने जॉनसन माइक्रोवेटर कंपैरेटर देखा। आज हम देखते हैं सिग्मा कंपैरेटर। अब कंपैरेटर बेसिकली है क्या? फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, तो सरफेस की मुझे फिनिश मेजर करनी है। तो ये सरफेस आ रही है और यहाँ पे उबड़ खाबड़ या इम्प्रॉपर वो फिनिश आई, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, नीचे जाएगा। और वही चेक करने के लिए हम कंपैरेटर यूज़ करते हैं और वो वैल्यू को कंपेयर करता है स्टैंडर्ड वैल्यू से। तो अब जैसे ये सरफेस आ रही है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अनप्रॉपर लैंड आई, तो वो क्या करेगा, नीचे की साइड जाएगा। अब जैसे नीचे की साइड जाएगा तो ये जो प्लंजर जो कांटेक्ट में है, वो नाइफ एज जो इसके साथ कांटेक्ट में है, तो ये नीचे जाएगा, तो ये इसको भी नीचे लेके जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर फिर ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि ये भी नीचे गया तो ये नीचे गया, तो फिर इसके साथ इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना। ये रफ इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर ये जैसे गया तो इसका कनेक्शन इसके साथ है। अब इसके साथ है इसलिए ये डायरेक्ट डेविएशन यहाँ पे शो करेगा और ये जो डेविएशन है वो मेन स्केल पे बता देगा। तो ये था इसका वर्किंग। एक बार वापस समझाता हूँ कि ये सरफेस के कांटेक्ट में है, कुछ भी डेविएशन आया तो ये बहुत हाई सेंसिटिव होगा, तो तुरंत ये वैल्यू शो करेगा। फिर जैसे ही यहाँ पे आया तो ये इसके साथ कनेक्टेड होगा, ये मूविंग ब्लॉक के साथ। जैसे ही मूविंग ब्लॉक पे वो नीचे आया तो मूविंग ब्लॉक भी नीचे आएगा और मूविंग ब्लॉक ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे था ब्लॉक, तो ऐसा हो जाएगा ब्लॉक। तो ये ब्लॉक हुआ, फिर डायरेक्ट ये यहाँ इसके साथ ही कनेक्टेड था स्केल के साथ, तो डायरेक्ट डेविएशन यहाँ पे देगा और ये डेविएशन स्केल पे देगा। तो ये थी इसकी वर्किंग। एकदम सिंपल कंपैरेटर था ये। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब इसकी मैग्नीफिकेशन 300 से 500 के करीब होती है। और इसकी एडवांटेजेस क्या है? एक्यूरेसी इसकी बहुत हाई है, मैग्नीफिकेशन भी हाई है, और आप पीछे से आगे से एक्सटर्नल पावर इसको देना नहीं पड़ता है। तो इसके एप्लीकेशंस, अब इसके एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे कि मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा है। मतलब एक मूविंग पार्ट्स इतने हैं कि हर को एक ऊपर से डिपेंडेंट रहना पड़ता है। फिर होगा वियर एंड फ्रिक्शन, दोनों इसमें पॉसिबल हैं क्योंकि मूविंग पार्ट ज़्यादा हैं। फिर वाइब्रेशन होता है और तो वाइब्रेशन से भी इसमें इम्पैक्ट या अफेक्ट आता है। फिर आएगा एप्लीकेशंस क्या है, ये लिमिट और टॉलरेंस देखने में ये हमें हेल्पफुल होगा। गॉज इंस्पेक्शन के लिए भी ये यूज़ होगा और मास प्रोडक्शन इंस्पेक्शन के लिए भी ये यूज़ होगा। अब इसकी सिलेक्टिव असेंबली में भी इसका काम आएगा। तो कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा।